अभी ये भी देखेंगे कि जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी था। जब वो ज्ञान प्राप्ति किए तो पीपल वृक्ष, जब जन्म लिए तो कमल, जब गृह त्याग किए तो घोड़ा। क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि स्तूप गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित था। जन्म से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है, या धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है, क्या है, मृत्यु से संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये भी आईएएस में बन चुका है कि निम्न में से कौन सा स्तूप गौतम बुद्ध के किसी जीवन से संबंधित नहीं है, तो सांची का स्तूप है जो अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक 83,000 स्तूपों का निर्माण करवाता और ऐसा बताया जाता है कि पुष्य मित्र शुंग उस 83,000 स्तूपों को ध्वस्त कर दिया था। और ये सिर्फ कहने की बात है, अगर ध्वस्त करता तो सांची स्तूप का निर्माण थोड़ा मरम्मत नहीं कराता, उसको भी ध्वस्त कर दे। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और बात किए भी हैं उसके बारे में। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ जो थीं, 4 बौद्ध संगीति, ठीक। पहली बात तो इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा आधे से ज़्यादा। कैट हुआ था 4 क्वेश्चन। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध वेद को नहीं माने थे, ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये मेंस और प्री, जब प्री मेंस वाला देखेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध वेद को नहीं मानते थे, गौतम बुद्ध ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे, हाँ, गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह भी देखते हैं जब आत्मा को नहीं मानते तो पुनर्जन्म में विश्वास कैसे करते हैं, इसको भी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और यह भी देखेंगे गौतम बुद्ध में किसको प्रवेश दिया जाता था, किसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो चोर हो गए, पुलिस हो गए, इन सब सेना को नहीं दिया जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फैक्ट देख रहे हैं हम लोग। तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, यानी 483 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये 383 ईसा पूर्व, ये 250 या 255 ईसा पूर्व, और ये 78 ईस्वी AD, ठीक। ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है कहाँ हुआ था, तो राजगीर या राजगिरी। कहाँ है राजगिरी, तो बिहार में। राजगिरी को राजधानी कौन बनाए थे, तो मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी। पहले कहाँ थी, गिरब्रिज, फिर उसके बाद कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, पोलीब्रोथा जिसे कहते हैं, पटना जिसे कहते हैं, कौन बताया था उसे, उदयन। और राजगिरी को हम लोग देखते हैं कि वसु, इसी को वसुपुर कहा जाता था। तो राजगिरी को राजगीर या गिरब्रिज या वसुपुर कहा जाता है। तो मगध के एक शासक थे जिनका नाम था बृहदत्त, बृहदत्त के पिता का नाम था वसु, और वसु ही इसको बसाए थे। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं मगध के बारे में। और वसु के बाद हम लोग देखते हैं कि बृहदत्त शासक बनते, फिर जरासंध बनते, फिर हर्यक वंश की स्थापना होती है, और वही बिंबासार स्थापना करता है। और बिंबासार का जन्म, और क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म ऐसा बताया जाता है कि एक ही दिन हुआ था। तो एक तरह से मित्र भी थे वो लोग। कौन सा एक शासक था जो कहता था कि बुद्ध भी कौशल के और मैं भी कौशल के, तो प्रसेंजित था। ये भी स्टेटमेंट आपको मैं बता चुका हूँ। प्रसेंजित की बहन थी जिसका नाम था महाकौशला, जिसकी शादी बिंबासार से होती है। बिंबासार की शादी एक और महिला से होती है जिसका नाम रहता है चिल्ला, जो महावीर स्वामी के माता त्रिशला के भाई राजा चेटक की पुत्री रहती है वो। और एक और मध्य देश की रानी रहती है जिसका नाम रहता है क्षेमा, उससे भी शादी होता है। तो बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पहला कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन, कश्मीर में, कुंडलवन, कश्मीर में। यहाँ पे जो हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ पे कौन थे, तो साबक मीर। यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे कौन थे,
तो यहाँ पे मोंगली पुत्तिस थे, मोंगली पुत्तिस। और यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, एक अध्यक्ष भी थे और एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष। बात करेंगे बाद में, हम लोग बात कर भी चुके हैं। ठीक आ रहा है ना वीडियो में यहाँ तक? ठीक। अब देखिए, पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वा पूर्व में, दूसरी 383, तृतीय 255 और ये 78 एडी। ये राजगृह में हुआ है, ये वैशाली में, ये पाटलिपुत्र में, ये कुंडलवन में। ये महाकश्यप, ये साबक मीर अध्यक्ष हैं। ये लोग क्या हैं? अध्यक्ष। ये साबक मीर, यहाँ मोंगली पुत्तिस, ये अध्यक्ष वसुमित्र और यहाँ पे उपाध्यक्ष हो जाएंगे कौन? अश्वघोष, जिनकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। शासक कौन था इस समय? शासक यानी राजा, सम्राट। तो शासक यहाँ पे अजात शत्रु थे, अजात शत्रु थे। इनके समय में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। दूसरे में काला शोक थे, काला शोक थे। अभी बात करेंगे कौन काला शोक। तृतीय में कौन थे? तो अशोक थे, अशोकाराम बिहार गुफा में हुआ था। ये सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस गुफा में हुआ था? तो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, बना हुआ है पीसीएस में क्वेश्चन। और ये इस समय शासक कौन थे? तो उनका नाम था कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, ये अजातशत्रु जो मगध का शासक बिंबासार की हत्या करके जो सुल्तान बना था, और इसकी हत्या इसका पुत्र उदयन कर दिया था। और उदयन फिर नया शहर एक पाटलिपुत्र बसाता है और उसको राजधानी बनाया जाता है। आगे देखिए, ये कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक। शिशुनाग के बाद जो शासक बना था जिसका नाम था कालाशोक, जिसे कौवा के नाम से भी जाना जाता था, काला कौवा के नाम से। तो ये कालाशोक, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो शिशुनाग वंश का। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय किस वंश के शासक के समय हुआ था? तो ये मगध के शासक के समय, ये शिशुनाग वंश के शासक के समय, और ये तो मौर्य वंश के समय से पता ही है। अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा दान देने वाला व्यक्ति था, सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण करवाया था। और ये अपने क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक के बाद हम लोग देखते हैं कि लुम्बिनी जाता है, वहाँ पे कर को कम करता है, 1/6 की जगह 1/8 लगाता है। इसके बारे में बात की है हम लोग। कुंडलवन कनिष्क के समय हुआ था, जो कुषाण वंश का शासक है, जो भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। कुजुलकंडिफिसस के बाद भीमकंडिफिसस आए थे और वही सोने का सिक्के चलाए थे। भीमकंडिफिसस के बाद कुजुलकंडिफिसस, भीमकंडिफिसस, फिर कनिष्क आए थे और वही कनिष्क हैं। ये तो कुषाण वंश के शासक हैं। ठीक। और इसी समय हम लोग देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है कितने भागों में? 2 भागों में। एक महायान मतलब बड़ी गाड़ी महायान, और एक हीनयान। ठीक, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2 ऐसे बौद्ध चीनी यात्री आते हैं। एक का नाम रहता है फाहियान, जो 398-399 एडी में आता है, और ये क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, जो गुप्त वंश का शासक रहता है। और एक हेनसांग आता है जो हर्षवर्धन के दरबार में आता है। फाहियान के पुस्तक का नाम मैं बता चुका हूँ कि फोक्यू की, और हेनसांग के पुस्तक का नाम था सी यू की। दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। और वर्तमान में नौ नालंदा किस लिए फेमस है? नालंदा क्यों ध्वस्त हुआ और कौन ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे मैं बता चुका था। और बनवाया कौन था? तो कुमार गुप्त, उसके बारे में बात हो चुकी है। तो महायान और हीनयान। महायान का मतलब था कि बड़ी गाड़ी, मतलब हम भी बौद्ध हैं, तुमको भी बौद्ध बनाएंगे, इसका मतलब था महायान। हीनयान का मतलब था छोटी गाड़ी, मतलब मैं बौद्ध हूँ तो मुझसे सिर्फ मुझसे मतलब है, किसी और कोई बौद्ध हो या ना हो उससे मतलब मुझे मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये भी आईएएस में बन चुका है।
जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि जब राजनीतिक सत्ता का उथल पुथल हो रहा था तो उस समय कौन से बौद्ध धर्म के किस भाग को सबसे ज़्यादा शासकों ने संरक्षण दिया था, तो वज्रयान को। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय 2 भागों में विभक्त हो चुका था। कौन उस समय शासक था, तो आपको पता है कनिष्क। कौन अध्यक्ष था, वसुमित्र। कौन उपाध्यक्ष, अश्वघोष। कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक। श्रीनगर को कौन बसाया था, तो ये मैं बता चुका हूँ कि अशोक बसाया था। पेशावर है, पेशावर को कौन बसाया था, कनिष्कपुर है यहीं पे, तो उसको कौन बसाया था, तो कनिष्क। पेशावर को कौन बसाया था, तो कनिष्क। ये सब बातें हो चुकी हैं। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के समय होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अशोकाराम बिहार में होता है और बहुत ज़्यादा दान दिया जाता है। तो इसके बारे में ये हम लोग का 4 बौद्ध संगीति हो गया। अब देखिए इतना समझने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गौतम बुद्ध की क्या एक सोच थी, क्या एक अप्रोच थी उनकी, और किस तरह से वो चाहते थे। जैसे जातक कथा से हम लोग को पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 550 बार जन्म हुआ था। 16 महाजनपदों के साथ कैसे हम उनको लिंक करेंगे, मगध के साथ कैसे उनको लिंक करेंगे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, उसको लिंक करेंगे। तो इन सबके साथ जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखें और क्या बोलते तथ्य के माध्यम से, कि तथ्य से जो क्वेश्चन आएगा तो उससे छूटे ना। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था, तो 83 वर्ष की उम्र में हुआ था उनकी।